सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रेस्ड बाइंग निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, बट स्टिल एक अच्छे नोट में मार्केट ने क्लोज किया है। यानी कि अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप आज के बिहेवियर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गैप डाउन ओपन होने के बावजूद यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू नहीं रह पाया। एट द एंड मार्केट ने आज भी अपर लेवल पे ही जाके क्लोज किया, जो कि बेशक एक पॉजिटिव संकेत है। एंड इस तरीके का वॉलेटाइल मूवमेंट निफ्टी में कुछ दिन ज़रूर मिलना चाहिए देखने को, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से वी शेप रिकवर करता हुआ ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है। अब इसी शार्प मोमेंटम में ये अपने रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दे, ये तो एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करके चलेंगे ना। ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस पे लिटिल बिट कंसोलिडेशन होना चाहिए, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे अगर सेलिंग हावी ना हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन कर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बढ़िया चीज़ है। रेजिस्टेंस पे यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स एंड कंसोलिडेशन हो रहा है, वेल एंड गुड। एंड यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद आराम से हम लोग एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में विटनेस कर पाएंगे। ये तो निफ्टी 50 में हम लोगों ने देखा। एंड इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे तो वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पे एक सेकंड में बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे है। एंड इस रेजिस्टेंस पे अप्रॉक्स देखा जाए तो 5 डेज हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए, बढ़िया चीज़ है। अब ब्रेकआउट मिलेगा तो कुछ दिन तक बरकरार शार्प बाइंग मोमेंटम हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में विटनेस कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए मार्केट ब्रेकआउट के वर्ज में है। इस कंडीशन में अगर कोई ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के स्टॉक्स आपको मिल जाए जो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें विनिंग रेट ज़्यादा रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, वहाँ पे जीतने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे। तो वीबीएल के स्टॉक को करेंटली ट्रैक कीजिए, 529 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल के बारे में तो बात करने की ज़रूरत है नहीं, पी रेशियो ज़बरदस्त एडजस्ट हो गया है, 100 के पास पी रेशियो चल रहा था जो अभी 58 के अप्रॉक्स में दिख रहा है, यानी कि वैल्यूएशन 50% डाउन हो गया। एंड अर्निंग तो आप क्लियर कर देख सकते हो, रिकॉर्ड हाइज पे इनका अर्निंग है, ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ इनके रिजल्ट्स में प्रॉफिट में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न एज यूजुअल अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। FIDI का जैसा स्टेक था, मतलब कि FI का 26 से गिर के 19 हुआ है, मगर ऐसा नहीं कि वो पब्लिक ने खरीद लिया है, इनफैक्ट वो DI ने खरीदा है। DI का होल्डिंग 3% से बढ़ के 14% हो गया है। अल्टीमेटली एक्सचेंज हो रहे हैं बड़े प्लेयर्स के बीच में ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस बीच वीक हैंड्स को स्टॉक थोप दिया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग पहले भी जैसा था उतना ही अभी भी है, बाकी के सारे स्टॉक्स बड़े प्लेयर्स के हैंड में ही है। और यहाँ पे टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि VBL अभी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली डेज में कैलकुलेट करके बताऊँ कि कितने दिनों से कंसोलिडेशन यहाँ पे जारी है, तो 49 डेज, समझ रहे हो ना, अप्रॉक्स 50 डेज हो चुके हैं स्टॉक को इस रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए। बढ़िया चीज़ है। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम लोग ऊपर की ओर एक्सपेक्ट करके चल पाएंगे। एंड इनफैक्ट उसके बाद प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल भी उम्मीद करके चलेंगे। यानी कि अब तक जो स्टॉक में डाउन ट्रेंड टू, देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, डाउन ट्रेंड भी आपको दिख गया। एंड आपको पता है कि गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ज़रूरी है, तो वो कंसोलिडेशन भी हो गया। अब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो एक प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों फेज़ हम लोगों ने पार कर लिया, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो फिर अब ऊपर का दोबारा से जर्नी हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। एक टाइम पे ये सारे लोगों का पसंदीदा हुआ करता था, लोग अट्रैक्ट होते थे इस स्टॉक की ओर। एंड अभी ये लोगों को परेशान कर रहा है बाय कंटिन्यूसली फॉलिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज।
अब केन्स टेक्नोलॉजी आज अगेन 3.8% गिर गया, 3256 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस करेक्शन में आपको डर लग रहा है ना, मैं क्लियर कट आपको कहना चाहूँगा कि आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे जो स्टॉक ऑलरेडी एक्सट्रीम बेयरिश मोड में है, अगर उस बेयरिश मोड वाले स्टॉक्स में आपको करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा देखने को? आप खुद से ये चीज़ बताओ। जो स्टॉक बुलिश है वो तो ऊपर जाएगा ही ना, जो स्टॉक बेयरिश है उसमें अगर कंटिन्यूस करेक्शन हो रहा है तो फिर वो तो नॉर्मल है, लॉजिकली फिर वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। केन्स टेक्नोलॉजी को आप देखो तो आज अगेन 3.8% डाउन हुआ। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये तो आज भी नीचे गिर गया। अब ये नीचे नहीं गिरेगा तो कौन स्टॉक नीचे गिरेगा? जो ऑल टाइम हाई पे है वो। ये तो ऑलरेडी एक नेगेटिव पैटर्न पे चल रहा है, बेयरिश चार्ट पैटर्न पे चल रहा है। तो जो स्टॉक बेयरिश है करेक्शन तो उसी में देखने को मिलेगा ना, बुलिश स्टॉक्स में तो करेक्शन होगा नहीं। अब केन्स टेक्नोलॉजी में सिंपली मैं आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले 1-2 दिन में शायद से एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बाइंग भले मिल जाए देखने को, शायद कुछ दिन एकदम 90 डिग्री में स्टॉक मूव करे। बट आप ओवर एक्साइटेड मत होना, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं रहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पैनिक सेल ऑफ हुआ है, अचानक से वी शेप रिकवरी तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चाहिए, एंड वो कंसोलिडेशन एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स, मिनिमम 4 से 5 महीने का कंसोलिडेशन होना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताओ, मुझे पता चल गया कि अगर रिवर्सल होना भी है तो 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ही होगा, तो फिर मैं क्यों उस स्टॉक को डेली चेक करूं? और अगर डेली गिर भी रहा है तो मैं क्यों पैनिक करूं? समझ रहे हो ना? अभी ये बेयरिश है दोस्तों, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बुलिश मूव एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। ये गिर रहा है, गिरने दीजिए, साइडवेज हो रहा है, होने दीजिए, इसको लेट इट बी, इसको टाइम लगेगा अभी रिवर्स करने में, ठीक है? तो हम लोग कुछ दिन में रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली देखा जाए 1538 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1.7% के करेक्शन के साथ, एंड इसके पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग पे देखोगे तो ज़बरदस्त बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 12% से गिर के 9% आ गया है पब्लिक का शेयर होल्डिंग, एंड यहाँ पे वैल्यूएशन भी देखोगे तो अच्छा खासा एडजस्ट हुआ है। हालांकि अर्निंग कुछ खास बढ़े नहीं है, बट इनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में देखोगे तो नो डाउट इन्होंने वे बेटर रिजल्ट्स इन्होंने पब्लिश करे हैं इस कठिन परिस्थिति में भी। अब टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ये ब्रेकआउट देता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एक चैनल बन गया है, ठीक है? इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही कब से ये ट्रेड कर रहा है? अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स से, ठीक है? 1.5 साल से ये इस तरीके के जोन में ट्रेड कर रहा है। अब इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो फिर एक अच्छा खासा बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक ये इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स हम लोगों को बरकरार देखने को मिलेंगे। क्लियर कट है। बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न को देखो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इन स्टॉक्स में हो क्या रहा है। एंड छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अननेसेसरली हम लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे देखने को। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब वीकेंड में स्टॉक्स के वीकली एनालिसिस के साथ। कमेंट कीजिए जिन स्टॉक्स को कवर करना है, कल नहीं तो संडे को मोस्ट प्रोबेबली कमेंट सेक्शन से ही मैं स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ, ठीक है? तो कमेंट करते जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।